कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है। लंच बैच के अंतर्गत हम लोग ने काफ़ी सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन किया है। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखे हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में डिस्कशन करता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आप उसको पढ़कर, उसको देखकर, उसको समझकर द सक्सेस पॉइंट @ पे वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं और हर सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो द सक्सेस पॉइंट @ का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट @ को आगे पहुंचाने में आप मदद कीजिए। द सक्सेस पॉइंट @ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, तो ईश्वर आपको सिलेक्शन ज़रूर देगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। द सक्सेस पॉइंट @ के चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है वो है 18वीं सदी के जो विद्रोह और सुधार हुए थे, उसके अंतर्गत भी देखेंगे आज डेरिजियो और यंग बंगाल के बारे में। तो डेरिजियो के बारे में बात करें दोस्तों, तो सन 1820 के दशक के अंतिम समय और 1830 के दशक के प्रारंभ में बंगाल के युवाओं में एक उग्र क्रांतिकारी, प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी चलन का उदय हुआ, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया दोस्तों, आगे देखते हैं। एक युवा अंगल भारतीय हेनरी विलियम डेरिजियो, जिन्होंने 1826 से लेकर दोस्तों 1831 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन किया था, इस प्रगतिशील आंदोलन के नेता और प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। डेरिजियो ने कलकत्ता के युवाओं को व्यवहारिक रूप से प्रभावित किया था और उनके बीच एक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत की थी। जो डेरिजियो थे उन्होंने क्या किया था, जो कलकत्ता के युवा थे उनको व्यवहारिक रूप से प्रभावित किया था और उनके बीच में एक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। आगे चलते हैं। बंगाल में आधुनिक आंदोलनों की शुरुआत करने में 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जो बंगाल के आधुनिक आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, उसमें क्या था कि 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं। डेविड हेयर, जो कि राम मोहन राय के सहायक थे, इस कॉलेज को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी जो डेविड हेयर थे उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बस समझ में आई दोस्तों, आगे चलते हैं। वे घड़ियों को बेचने के लिए स्कॉटलैंड से कलकत्ता आए थे, लेकिन बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। बात समझ में आई दोस्तों। वो घड़ी बेचने के लिए स्कॉटलैंड से कलकत्ता चले आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार उनके जीवन का मेन उद्देश्य बन गया। आगे चलते हैं। 1826 ईस्वी में 17 साल की युवा हेनरी विवियन डेरिजियो, जिनके पिता पुर्तगाली मूल के थे और माता एक अंग्रेज़ थी, ने शिक्षक के रूप में हिंदी कॉलेज में प्रवेश किया था। 1826 ईस्वी की बात है कि 17 साल के डेरिजियो ने क्या किया था, एक शिक्षक के रूप में हिंदी कॉलेज में प्रवेश किया था। बात समझ में आई दोस्तों, आगे चलते हैं। डेरिजियो कुछ ही समय में कॉलेज के सबसे बेहतरीन लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें लगातार बंधनों से मुक्त होकर सोचने के लिए प्रेरित करते रहे और स्थापित सत्यों व प्राधिकारों के प्रति प्रश्नाकुलता का भाव जगाते रहे। यानी उन्होंने क्या किया कि जो कॉलेज के जो सबसे बेहतरीन लड़के थे उनको उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया और लगातार बंधनों से मुक्त होकर सोचने के लिए प्रेरित करते रहे और स्थापित जो सत्य है, जो प्रतिकारों के प्रति उन्होंने प्रश्नाकुलता का भाव जगाने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डेरिजियो ने अपने शिक्षाओं और विज्ञान, इतिहास, दर्शन, साहित्य आदि पर चर्चाओं के आयोजन
के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को क्या किया, प्रोत्साहित किया था। ड्रिजियो ने अपनी शिक्षाओं, विज्ञान, इतिहास, दर्शन और साहित्य पर चर्चाओं के आयोजन के माध्यम से क्या किया था, जो क्रांतिकारी विचार थे उसको प्रोत्साहित किया था। आगे चलते हैं। अपनी इन गतिविधियों के द्वारा ड्रिजियो ने कलकत्ता के युवाओं को व्यवहारिक रूप से प्रभावित किया और उनके बीच एक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने इसी गतिविधियों के द्वारा कलकत्ता के युवाओं को अपने व्यवहारिक रूप से प्रभावित किया था और उनके बीच एक आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। यंग बंगाल की बात करें तो प्यारे दोस्तों, ड्रिजियो के छात्रों, जिन्हें सम्मिलित रूप से यंग बंगाल कहा जाता था, सभी पुरानी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का उपहास उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चर्चाएं आयोजित की, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी, विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की और महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की थी। बात समझ में आया दोस्तों। जो ड्रिजियो के छात्र थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से यंग बंगाल कहा जाता था, ने सभी जितनी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज थे उनका क्या मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चर्चाएं आयोजित की, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को क्या की, उन्होंने चुनौती दी, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की कि हम कुछ जो सोच सकते हैं, जो व्यक्त कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, और बोलने की स्वतंत्रता की मांग की, और महिलाओं के लिए क्या की, शिक्षा की वकालत की थी। आगे चलते हैं। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के आदर्शों और इंग्लैंड की उदारवादी सोच को महत्व दिया। यानी कि जो ड्रिजियो थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति के जितने भी आदर्श थे और इंग्लैंड की उदारवादी सोच को क्या किया, महत्व दिया था। इस समूह के अत्यधिक उग्रवादी विचारों और धार्मिक मूर्तियों के प्रति आदर प्रदर्शित न करने जैसे अनेक कार्यों ने बंगाल के रूढ़िवादी हिंदुओं को नाराज़ कर दिया। यानी कि जो ड्रिजियो थे वो क्या करते थे कि मूर्ति आदर को प्रदर्शित नहीं करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि जितने भी उग्रवादी विचार और धार्मिक मूर्तियों के प्रति उनका आदर नहीं था। उनके कार्यों ने क्या किया कि जो बंगाल के जितने भी हिंदू थे उन सबको नाराज़ कर दिया। आगे चलते हैं। उनका मानना था कि यंग बंगाल की इस उग्र सोच के लिए ड्रिजियो की शिक्षाएं जिम्मेदार है और उन्हें हिंदू कॉलेज के समक्ष अधिकारियों पर ड्रिजियो को बर्खास्त करने के लिए दबाव डाला। यानी कि यंग बंगाल के जितने भी हिंदू थे उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू कॉलेज थे, अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि उन अधिकारियों पर इतना जोर डाला कि वो ड्रिजियो को बर्खास्त कर दें। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ड्रिजियो की बर्खास्तगी और 1831 में अचानक उनकी मृत्यु के बाद भी यंग बंगाल आंदोलन जारी रहा। यानी कि ड्रिजियो की मृत्यु कब हुई थी, 1831 में हुई थी, और उनको बर्खास्त भी कब किया गया था, 1831 में किया गया था। नेतृत्व के अभाव में भी इस समूह के सदस्य शिक्षा व पत्रकारिता के माध्यम से अपने उग्र विचारों को प्रचार करते रहे। यानी कि जो सदस्य थे यंग बंगाल के, उन सबों ने क्या किया कि शिक्षा और पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों का क्या किया, प्रचार व प्रसार किया। आगे चलते हैं। विचार और शिक्षाएं देख लेते हैं। विचार और शिक्षाओं की बात करें दोस्तों, तो ड्रिजियो ने अपनी शिक्षाओं और विज्ञान, इतिहास, दर्शन, साहित्य पर चर्चाओं का आयोजन के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को क्या किया, प्रोत्साहित किया था और आगे बढ़ाया था। आगे चलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। ड्रिजियो युवा छात्रों के बीच बौद्धिक क्रांति का प्रचार करना चाहते थे। जो ड्रिजियो थे वो यंग छात्रों के बीच में बौद्धिक क्रांति का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वह यंग छात्रों के बीच किया, युवाओं के बीच किया। कहाँ किया, बंगाल में किया। इसी कारण से जो आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उसको ही कहा जाता है यंग बंगाल। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। ड्रिजियो वे उदारवादी सोच के प्रबल समर्थक थे। आगे चलते हैं। वे विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए भी प्रबल समर्थक थे। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों का विरोध उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि उग्र या क्रांतिकारी विचार धर्म दर्शन का मूल थे। आगे चलते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। उन्होंने पुरानी सामाजिक, बस समझ में, उन्होंने क्या किया कि पुरानी सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चर्चाएं आयोजित की। यानी ईश्वर से संबंधित जो भी उनके विचार थे, जो भी उनकी सोच समझ थी, प्रचार प्रसार करना था, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि चर्चाएं आयोजित की। यानी बहुत से सारे आयोजन किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने व्यक्ति को और अभिव्यक्त किया, उन्होंने अपने विचार को अभिव्यक्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। विरासत और प्रभाव के बारे में देखते हैं। हेनरी ड्रिजियो का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव था, जिसके कारण उन्हें यंग बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से माना जाता है।
जो यानी कि जो हेनरी डिरीजियो थे वो भारतीय समाज पर क्या हुआ, उनका गहरा प्रभाव था, जिसके कारण से उन्हें बंगाल पुनर्जागरण के दूतों में से एक माना जाता है। आगे चलते हैं। आलोचनात्मक सोच, तर्कसंगता और सामाजिक सुधार पर उनके जोर ने विचारकों और बुद्धिजीवों के प्रभावी पीढ़ियों को मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि जो आलोचनात्मक सोच थी, जो तर्कसंगता थी और जो सामाजिक सुधार पर उन्होंने जो जोर दिया था, और उनके विचारों और बुद्धिजीवों की जो थी उनके ठीक है उनके जोर ने क्या किया, जो विचारक थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनकी पीढ़ियों के लिए भी क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया था। आगे चलते हैं। डिरीजियो की शिक्षाओं ने उनके विद्यार्थियों पर अमिट छाप छोड़ी थी, जिनमें से कई आगे चलकर प्रमुख सुधारक, लेख और नेता बने। यानी डिरीजियो की शिक्षा ने उनके विद्यार्थियों पर काफ़ी प्रभाव छोड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आगे चलकर जो उनके छात्र थे, जो उनके युवा छात्र थे, या जिसको उन्होंने शिक्षित किया था, वे सभी आगे चलकर क्या बने, सुधारक बने, लेखक बने और नेता बने। आगे चलते हैं। उनके क्रांतिकारी विचारों और सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। उनके जो विचार थे, जो सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता थी, उसने क्या किया कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्यारे दोस्तों, व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए क्या किया, एक मंच तैयार कर दिया, एक रास्ता तैयार कर दिया। आगे चलते हैं। उनके नेतृत्व में चलाए गए युवा बंगाल आंदोलन ने भारत में भावी सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी। बात समझाई दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय साहित्य, शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधार में डिरीजियो के योगदान की आज भी सराहना और अध्ययन किया जाता है। यानी भारतीय साहित्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और सामाजिक राजनीतिक सुधार की बात करें, तो इसमें डिरीजियो के योगदान को आज भी सराहना की जाती है, आज भी इसका सम्मान किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, भारत की जागृति में भूमिका। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में डिरीजियो प्रतिभाशाली और विद्रोही युवा छात्रों के एक समूह के मार्गदर्शक बने, जिन्हें बाद में यंग बंगाल आंदोलन के रूप में जाना गया। आगे चलते हैं दोस्तों। डिरीजियो की कक्षाएं औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें साहित्य, दर्शन और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चाएं शामिल होती थी। आगे चलते हैं। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। उनकी शिक्षाओं में आलोचनात्मक सोच, तर्कसंगता, धार्मिक एवं पारंपरिक सीमाओं से ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया था। आगे चलते हैं। अपने प्रभावशाली व्याख्यानों के माध्यम से डिरीजियो ने राष्ट्रवाद की भावना पैदा की थी और अपने विद्यार्थियों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभुत्व पर सवाल उठाने के लिए, अपनी संस्कृति विरासत का पता लगाने और सामाजिक सुधार के लिए प्रयास करने पर जोर दिया था। आगे चलते हैं। डिरीजियो के विचारों से प्रेरित यंग बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के भारत में प्रगतिशील विचार और सामाजिक जागृति का उत्प्रेरक बन गया था। बात समझ आ रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिरीजियो के साहित्यिक योगदान के बारे में। साहित्यिक योगदान दोस्तों, डिरीजियो की कविता उनकी क्रांतिकारी भावना और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यानी उनकी जो कविता थी, उनके अंदर जो क्रांतिकारी भावना थी, जो सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता थी, उसको दर्शाती है। आगे चलते हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति द फ़कीर ऑफ जंगीरा ए मेट्रिकल ट्रेल जाति व्यवस्था, धार्मिक रूढ़िवादिता और परंपरा के प्रति अंध पालन की आलोचना करती है। यानी अंधविश्वास को पालन की आलोचना करती है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, डिरीजियो की कविताओं में, बात समझ में आ रही है किसकी, डिरीजियो की कविताओं में अक्सर मानवीय व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और तर्क की शक्ति का गुणगान किया जाता है। यानी डिरीजियो की जो कविता थी उसमें मानवीय व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और तर्क की शक्तियों का क्या किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, गुणगान किया जाता है। आगे, द कलकत्ता लिटरेरी गजट जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाओं को प्रशंसा और कड़ी आलोचना दोनों मिली। यानी कि जो द कलकत्ता लिटरेरी गजट था, पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाओं को कहा कि बहुत सारी प्रशंसा भी मिली, लेकिन कड़ी आलोचना भी मिली, दोनों साथ में मिला। आगे चलते हैं। अपनी कविता के माध्यम से डिरीजियो का उद्देश्य प्रचलित दृष्टिकोणों को चुनौती देना, अपने पाठकों को दमनकारी मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना था।
यानी उन्होंने अपने कविता के माध्यम से क्या किया कि ड्रिजियो का उद्देश्य जो था क्या था कि पिछली जो दृष्टिकोणों को क्या करना था, चुनौती देना था। जो भी पिछले दृष्टिकोण थे उनको चुनौती देना था। अपने पाठकों को दमनकारी मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित करना था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपने साहित्यिक योगदान को उजागर किया। साहित्यिक योगदान के माध्यम से भी उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे सुधार किए जिसकी वजह से आज भी उनको सुधारक के रूप में जाना जाता है। यंग बंगाल की जो आंदोलन हुआ था उसके लिए भी उनको जाना जाता है। और जो ड्रिजियो थे उनकी शिक्षाएं और विचार काफ़ी उग्रवादी मानी जाती है, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की जाती है कि उससे बहुत सारे सुधार किए गए हैं। बात समझ आई दोस्तों। और जो ड्रिजियो थे उन्होंने 17 साल की उम्र में क्या किया था कि हिंदू कॉलेज में उन्होंने क्या किया था, हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने युवाओं के बीच में अपने विचारों को व्यक्त किया, उनको अपनी ओर आकर्षित किया, जो उस कॉलेज के काफ़ी अच्छे छात्र माने जाते थे। बात समझ आ रही दोस्तों। ड्रिजियो ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साहित्यिक के माध्यम से हो, चाहे उन्होंने खुद अपने व्यक्तित्व के माध्यम से हो, विचार के माध्यम से हो, हर तरह से उन्होंने भारत में जो पिछले दृष्टिकोण थे, जो औपनिवेशिक शासन था उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, कुछ अपने व्यक्त करने के लिए उनके मन में जो विचार थे उसको व्यक्त खुद भी किया और अपने छात्राओं के माध्यम से भी व्यक्त किया। और ड्रिजियो की बात करें तो ड्रिजियो की जो मृत्यु हुई थी प्यारे दोस्तों वो 1831 में की गई थी। इस तरह से आज का सेशन समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं आपके बीच में हर महत्वपूर्ण टॉपिक को लाता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।